हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है बाउंड टू वेजेंस। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग दी गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वीडियो टेप की फुटेज देखते हैं, जिसमें एक ईव नाम की लड़की होती है और उसे उसका बॉयफ्रेंड रोनी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो बहुत खुश थी और वो अपने बॉयफ्रेंड रोनी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बड़े से ट्रक को रेगिस्तान की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर एक आदमी उस ट्रक से बाहर आता है और एक घर के अंदर जाता है और खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद वो खाना लेकर बेसमेंट में जाता है। यहाँ हम एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ईव होती है। वह आदमी इव से कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है, पर इव उसे कोई जवाब नहीं देती। उसने अपने सर के पास एक ईंट छुपा रखी थी। वो उस ईंट को उस आदमी के सर पर दे मारती है, फिर उससे चाबी छीनकर खुद को आजाद करती है और फिर उस आदमी को उन जंजीरों से बांधकर वहां से निकल जाती है। लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है तो वो खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाती है। उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वो वहाँ खड़ी एक वैन से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन उस वैन की चाबी उस आदमी के पास होती है। इसलिए वो चाबी लेने के लिए वापस घर के अंदर जाती है और चाबी ढूंढने लगती है। जब वो चाबी ढूंढ रही होती है तो उसे कई सारी गोलियों के साथ एक बंदूक मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। साथ ही उसे और भी कई सारी लड़कियों की फोटो मिलती है, जिन्हें उस आदमी ने बंधक बना रखा था। जब वो डायलन नाम की एक लड़की की तस्वीर देखती है तो उसे याद आता है कि वो उसके साथ बेसमेंट में थी, लेकिन उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता। फिर वो वहीं के बाथरूम में जाकर नहा लेती है और यह सोचती है कि बाकी की लड़कियों को भी किडनैपर से बचाना होगा। इसलिए वो गन लेकर बेसमेंट में जाती है और उस गन को किडनैपर पर पॉइंट कर उससे बाकी की लड़कियों के बारे में पूछती है, और वो कुछ भी नहीं बताता। तो इव गोली चला देती है, जो कि किडनैपर के कंधे में लगती है। अब वो दोबारा उससे उन लड़कियों के बारे में पूछती है। वो किडनैपर कहता है कि पहले उसे अस्पताल ले जाने का वादा करना होगा, ताकि वो गोली से कहीं मर न जाए। इव उसे अस्पताल ले जाने का वादा करती है। तब वो उसे बताता है कि सभी लड़कियों को अलग अलग लोकेशन पर रखा गया है, इसलिए उन्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। यह सुनकर इव ऊपर रूम में जाती है और एक तार को लोहे की रोड में फंसाकर एक हुक बनाती है और उस हुक को किडनैपर के गले में फंसा देती है, ताकि अगर वो चालाकी करने की कोशिश करेगा तो वो उस तार को खींचकर उसका गला घोट देगी। इव उसे वैन में ले जाती है और उसे ड्राइव करने को कहती है। फिर किडनैपर उसे पहली लड़की की लोकेशन पर लेकर जाता है, जहाँ वो लड़की थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। वो काफी तेज चिल्ला रही होती है। इव उससे कहती है कि अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो लड़की काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए जैसे ही इव उसे फ्री करती है वो वहाँ से भाग जाती है और हड़बड़ाहट में ठोकर खाकर नुकीले तारों पर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इव को इससे काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो उस लड़की को बचा नहीं पाती। फिर इव किडनैपर के साथ दूसरी लड़की की लोकेशन पर जाती है। वो लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी, इसलिए इव किडनैपर से उसे फ्री करने को कहती है। किडनैपर उस लड़की की जंजीरों को खोलते हुए बड़ी चालाकी से उससे कह देता है कि यह लड़की तुम्हारी जगह लेना चाहती है। यह सुनकर वो लड़की भड़क जाती है और इव पर हमला कर देती है। अब मजबूरी में इव को उस लड़की को अपनी गन से शूट करना पड़ता है। इतनी ही देर में वो किडनैपर खुद को आजाद कर लेता है और फिर इव पर अटैक कर देता है। इव उसे भी शूट कर देती है और गोली सीधे जाकर किडनैपर के पैर में लगती है। तभी इव को कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक लड़की के साथ बेसमेंट में थी। इसके बाद इव किडनैपर को वैन में लाकर बांध देती है। किडनैपर इव से बोलता है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर दे, पर इव कहती है कि अभी कुछ और लड़कियों को छुड़ाना बाकी है। तब किडनैपर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, पर तुम उसे नहीं मिली। इस पर इव कहती है कि तुम रोनी को कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि वो उसे टीवी पर देखा करता था। इसके बाद इव उसके साथ बिताए गए हसीन लम्हों को याद करने लगती है। इव किडनैपर के साथ अगली लड़की की लोकेशन पर जाती है। जब वो एक घर के अंदर पहुंचती है तो वो एक और लड़की को जंजीरों से बंधी हुई पाती है। फिर वो उसे फ्री कर देती है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ दो आदमी होते हैं। उन्हें देखकर उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जो बेसमेंट पे आया करते थे और उसका रेप किया करते थे। इससे उसका खून खोल जाता है और वो उन दोनों को अपनी गन से शूट कर देती है। फिर इव उस लड़की की मदद करती है और उसे बाहर ले आती है। फिर दोनों वैन में बैठ जाते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। इससे इव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी फिर से इव की आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा आ जाता है। इव जिस लड़की के साथ बाहर आई थी उसका नाम लिया था। वो किडनैपर को वैन में देखकर
इव से कहती है कि ये वो किडनैपर नहीं है जिसने उसे किडनैप किया था। इसके बाद इव उस किडनैपर से बाकी की लड़कियों के बारे में पूछती है तो वो किडनैपर उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर आता है। जब इव और लिया उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें कई सारी लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि उन्हें पहले किडनैप कर किसी और जगह पर रखा गया था, फिर यहाँ ले आए और अब कहीं और ले जाया जाएगा। इव को महसूस होता है कि यहाँ कोई और भी है, इसलिए वो लिया को उन लड़कियों के साथ रुकने का कहकर खुद बाहर देखने के लिए जाती है। बाहर जाकर वो देखती है कि किडनैपर ने वैन में रखे मोबाइल से किसी को फ़ोन किया है। इव वापस अंदर आकर लिया से लड़कियों का ध्यान रखने को कहती है, साथ ही वो उससे पुलिस को फ़ोन कर यहाँ बुलाने को कहती है। इसके बाद वो वापस वैन के पास जाती है तो किडनैपर उसका ध्यान भटकाता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। यह वही आदमी था जिसने लिया को किडनैप किया था। वह आदमी इव को मारने ही वाला होता है कि तभी लिया वहां पहुंच जाती है और उस आदमी को हथौड़े से पीट पीट कर मार देती है। किडनैपर ने इव को पकड़ रखा था, इसलिए लिया उस पर गन पॉइंट कर इव को उससे छुड़ा लेती है। किडनैपर से छूटने के बाद इव गुस्से में हथौड़े से पीट पीट कर किडनैपर की टांग तोड़ देती है और फिर उससे आखिरी बची हुई लड़की की लोकेशन के बारे में पूछती है। इसके बाद इव और लिया उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी किडनैपर के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि किडनैपर का नाम फिल है और फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी वाइफ होती है जो कि उससे लौटते समय घर का कुछ सामान लाने के लिए कहती है। साथ ही वो कहती है कि उसकी बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही है। इव जब आखिरी घर में पहुंचती है तो वो रोनी यानी कि उसके बॉयफ्रेंड को सोफे पर बड़े मजे से बैठा हुआ देखती है। इव उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, पर रोनी उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे गले लगाने के लिए जाता है, लेकिन इव उसे रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब रोनी उसे बताता है कि उसने अपना घर बदल दिया है। तब इव उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी उसे दीवार के पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो रोनी से उस रूम का दरवाजा खोलने को कहती है। रोनी दरवाजा खोलने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर जब इव अपनी गन उस पर पॉइंट करती है तो उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है। उस रूम के अंदर वही आखिरी लड़की होती है जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ आई थी। उसे देखकर वो समझ जाती है कि रोनी भी उस किडनैपर के साथ मिला हुआ है और ये लोग लड़कियों को बेचने का रैकेट चलाते हैं। इव को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर काफी गुस्सा आता है और वो उसे गोली मारकर अपना गुस्सा निकालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किडनैपर वैन लेकर भागने की कोशिश करता है, पर वैन स्टार्ट ही नहीं होती। तभी इव बाहर आती है और उसे गोली मार देती है। इसी बीच लिया पुलिस को कॉल कर बुलाती है। किडनैपर लिया से बोलता है कि अब तो उसका काम पूरा हो गया है, उसने सारी लड़कियों की लोकेशन बता दी है, अब तो उसे अस्पताल ले चलो। तब लिया बोलती है नहीं, अभी एक काम बाकी है। फिर हम एक सीन देखते हैं जिसमें इव रोनी से उस किडनैपर के घर का एड्रेस लेती है, पर रोनी उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन इव उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि इव किडनैपर को उसके घर पर छोड़ देती है, जहां उसकी वाइफ उसे ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब इव किडनैपर को छोड़कर वापस जा रही होती है तब उसे फिर से फ्लैशबैक आता है और उसे वही लड़की दिखाई देती है जो बेसमेंट में उसके साथ थी, पर इस बार उस लड़की का फेस उसे एकदम क्लियर दिखाई देता है और उसे याद आ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी, जिसे उस किडनैपर ने बहुत बुरी तरह से रेप कर मार डाला। इसके बाद इव फिर से किडनैपर के घर जाती है क्योंकि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। किडनैपर की बेटी दरवाजा बंद कर ही रही होती है कि तभी इव उसे रोक देती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसके आगे क्या हुआ होगा यह आप और हम सभी जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।